हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 5 का हमारा परिवेश। इंग्लिश मीडियम के स्कूल के लिए इंग्लिश की किताब है। ठीक, तो इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 4 कम लेट्स प्ले ए गेम। ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने आपको 10-10, 12-12 मिनट के 3 क्लास दे चुके हैं। आज हम आपको देने वाले हैं इसका चौथा क्लास, लगभग सेकेंड लास्ट क्लास होगा, यानी एक क्लास और लेंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा जाकर के। तो इस क्लास में आपको केवल ये 2 पैराग्राफ जो हैं वो पढ़ाएंगे और इसकी हेडिंग है अवर प्राइड। देखो, प्राइड का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जिन पर हम गर्व महसूस करें। यहाँ लिखा हुआ अवर प्राइड, अर्थात हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, तो उनको भी अवर प्राइड कह सकते हैं। अवर प्राइड का मतलब ऐसे लोग जिन पर हमें गर्व महसूस होता है, जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं कहीं ना कहीं कुछ विशेष काम करके। तो देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पैरालाइज्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंग्लिश के शब्द हैं, आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करें। हमारी बात को ध्यान से सुन के अगर दिमाग में रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत से शब्द आ जाएंगे। कोई बहुत कठिन नहीं है, हमें भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है बावजूद। हमें आज बुखार आ रहा था, इसके बावजूद भी हम स्कूल गए। हमें बुखार आ रहा था, उसके बावजूद भी हमने घर का पूरा काम किया। हमें बुखार आ रहा था, उसके बावजूद भी हम मार्केट सामान लेने के लिए गए। तो ऐसे शब्दों के लिए इंग्लिश में इन स्पाइट का यूज करते हैं, जिसमें हम हिंदी में बावजूद बोला करते हैं। देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पैरालाइज्ड, अर्थात दिव्यांग होने के बावजूद। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है, हम शरीर से कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं। तो इन स्पाइट ऑफ पैरालाइज्ड इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के निचले भाग से मतलब पैरालाइज्ड, दिव्यांग हैं। शरीर का पैर खराब हो सकते हैं, कुछ भी खराब हो सकता है जो हम प्रॉपर रूप से हमारे आपकी तरह जो नहीं चल पा रहा। दीपा मलिक बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, यह नाम लिखा हुआ दीपा मलिक, किसी लड़की का नाम है। दीपा मलिक बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन सिल्वर मेडल इन शॉट पुट एंड कैनन थ्रो 2017 पैरा ओलंपिक गेम्स। समझिएगा, ये कहा गया है कि अपने शरीर के निचले हिस्से से दिव्यांग या विकलांग होने के बावजूद दीपा मलिक भारतीय महिलाओं की वो ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल यानी चांदी का, सिल्वर मेडल का मतलब चांदी कहेंगे, चांदी का एक मेडल जीता। किसमें? शॉट पुट। क्या होता है शॉट पुट का मतलब होता है गोला फेंकना। एक गोला फेंक भी होता है, ये भी गेम होता है। एक लोहे का हार्ड गोला होता है इस प्रकार से, जो बिल्कुल ठोस होता है और वजन इसका होता होगा, वजन की हमें क्लियर नहीं जानकारी है। लोहे का होता है जो आपके हाथ में सही से पकड़ के आ सके, उसे पकड़ के फेंका जाता है, उसे शॉट पुट कहते हैं। कैनन थ्रो एक डिस्क होती है, तवे की तरह डिस्क होती है, उसे फेंका जाता है। तो ये गोला फेंक और डिस्क थ्रो में 2016 पैरा ओलंपिक में मेडल जीत के लाई थी। 4 वर्ष बाद होते, पिछली वर्ष अभी हुए, इससे पहले 2016 हुए थे। तो देखिएगा कितनी बड़ी उपलब्धि थी इनकी, सिल्वर मेडल ये जीत के लाई। शरीर के निचले हिस्से से अच्छे से काम नहीं कर पाने के बावजूद भी ये गोला फेंक और डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल जीत के लाई। आगे देखिएगा, सी पार्टिसिपेटेड इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। देखो, पार्टिसिपेटेड मीन्स अब आपको अच्छे से आ गया होगा, करीब 6वीं-7वीं बार इस चैप्टर में पार्टिसिपेटेड आया। पार्टिसिपेटेड मतलब भाग लिया। सी मीन्स वो है कोई लड़की, इसलिए सी पार्टिसिपेटेड इन वेरियस नेशनल मतलब राष्ट्रीय खेल, यानी अपने देश के अंदर खेलने वाले खेलों में हमने भाग लिया। एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस, अब इंटरनेशनल मतलब राष्ट्र, अपने देश के अंदर प्रतियोगिताएं हुई, उनमें इन्होंने भाग लिया। इंटरनेशनल कंपटीशन मतलब देश से बाहर, विदेश में जाके कहीं प्रतियोगिताएं हुई, उसमें इन्होंने भाग लिया। किस किस में भाग लिया जरा ये देखिएगा। जेवलिन थ्रो होती भाला फेंक, जो अभी हमारे ये जो ओलंपिक गेम हुए हैं 2021 में, 2021 में अपने देश में सोने का मेडल जीत के लाए हैं नीरज चोपड़ा, इसी भाला फेंक में ही लेकर के आए हैं ये जेवलिन थ्रो। स्विमिंग, तैराकी में इनका नाम लिया जा रहा। मोटरसाइकिलिंग में भी ये काम मतलब रेस करती हैं। और रेसलिंग, देखो सबसे बड़ी बात है, पहलवानी करती है, अर्थात कुश्ती भी लड़ती हैं ये। बताओ कितने खेल ये खेलती हैं, जबकि इनका शरीर आधे से ज़्यादा, मतलब आधा तो मान ही लीजिएगा, शरीर आधे निचला हिस्सा तो 50% ये दिव्यांग है। उसके बावजूद देखिएगा कितने खेल खेलती हैं। शॉट पुट कैनन है, जेवलिन थ्रो है, स्विमिंग है, मोटरसाइकिलिंग और रेसलिंग है।
आगे देखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम विद अर्जुन अवार्ड। देखो एक अर्जुन खेल पुरस्कार होते हैं, आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, अगर नहीं जानकारी है तो अर्जुन खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आप किसी प्रकार के खेल में अगर आपने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है या अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड विद हर अर्जुन अवार्ड फॉर हर, अब देखो किसके लिए दिया, आगे देखिए, रिमार्केबल अचीवमेंट। रिमार्केबल अचीवमेंट मीन्स ऐसी उपलब्धि, मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि, शानदार प्रदर्शन के लिए, यानी खेलों में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, देश का नाम रोशन किया, इसलिए भारत सरकार के द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया पैरा ओलंपिक गेम में। ठीक, रिमार्केबल अचीवमेंट, देखो अचीव माने होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को उपलब्ध कर लेना, करना, ये अचीव होता। अचीवमेंट माने जो आपने प्राप्त किया वो आपकी उपलब्धि अचीवमेंट कहलाती है। रिमार्केबल माने उल्लेखनीय उपलब्धि, यानी बहुत शानदार प्रदर्शन इनका रहा, इसलिए भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आया है तो आप कमेंट में यस बोलें, यस आई अंडरस्टैंड वेल। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अगले दूसरे खिलाड़ी की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब उसमें क्या है, मरियप्पन थेंगावेलु ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक खिलाड़ी दूसरे हैं मरियप्पन, बॉर्न गोल्ड मेडल इन हाई जंप। देखो दो प्रकार की जंप होती है, कल आपको हमने पढ़ाया था लॉन्ग जंप, यानी लॉन्ग जंप का मतलब होता है पैदा कूदना, दूर से भाग के आएंगे और पैर मार करके तेज़ी से दूर गिरेंगे जाकर के, वो तो लॉन्ग जंप होगी। लेकिन हाई जंप का मतलब होता है हम ऊंचा कितने कूद जाते हैं। इसमें लंबाई नहीं नापी जाएगी, इसमें आपकी नापी जाएगी ऊंचाई की, आप कितने ऊंचाई पर कूद के जाके नीचे गिरे हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें, हाई जंप में, ऊंची कूद। हाई जंप का मतलब ऊंची कूद। अब आगे इनके बारे में समझिए क्या है ये। एट द एज ऑफ 5 वन ऑफ हिज लेग वाज वुंडेड इन एन एक्सीडेंट। देखिएगा, जब ये केवल 5 साल के रहे होंगे, जब ये केवल 5 साल के रहे होंगे तभी किसी एक्सीडेंट में इनकी एक टांग, वुंडेड मीन्स होती है घायल हो जाना, WOUNDED। एक्सीडेंट हम लोग समझते हैं, किसी दुर्घटना में इनकी एक टांग घायल हो गई, विच डिड नॉट गेट क्योर इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। उसमें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने खूब इलाज भी कराया, इलाज कराने के बावजूद भी वो अच्छी से, मतलब जैसे ठीक हो जानी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। फिर क्या लिखा हुआ, इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग पुअर। देखो इंस्पायर्ड शब्द यहाँ भी आ गया, इंस्पायर्ड टॉम मोस्ट पर भी आया था, इसमें जब हमने दीपा मलिक के बारे में पढ़ा था तभी इंस्पायर्ड शब्द आया था। और फिर इनके जो ये मरियप्पन है इनके लिए इंस्पायर्ड ऑफ आ रहा। अब देखो क्यों, इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, एंड फिजिकली वीक। अब देखो ये फिजिकली वीक, यहाँ पे फिजिकल क्यों कहा जाता है, केमिकल क्यों नहीं कहा जाता। आप साइंस में 2 प्रकार के इफेक्ट पढ़ेंगे, एक केमिकल इफेक्ट होता है, एक फिजिकल इफेक्ट होता है। जैसे बल्ब हमारा फिजिकल इफेक्ट कहलाता है, फिजिकल रिएक्शन कहिएगा। बल्ब को हमने जलाया, जल गया, स्विच ऑफ कर दिया, जैसा था वैसा हो गया, तो ये फिजिकल कहा जाता है। और केमिकल इफेक्ट किया जाते हैं, हम दूध से दही बनाते हैं, क्या दही से वापस कभी दूध मिल सकता है, हमको कभी नहीं मिल सकता है, तो वो केमिकल रिएक्शन कहे जाते हैं। यानी जो चीज़ एक बार चेंज होने हो जाए और दोबारा अपनी उसी पोजीशन में अगर लौट के नहीं आती है तो ये केमिकल रिएक्शन से कहे जाते हैं। और फिजिकल रिएक्शन से मतलब ऐसे होते हैं जो हमने एक बार कर दिया दोबारा फिर उसी अवस्था में आ जाए तो वह हमारा फिजिकल कहलाता है। जैसे बल्ब का जलना बंद होना, ये हमारा फिजिकल कहलाता है। ऐसे बहुत से प्रभाव हैं जो फिजिकल होते हैं। एक बार जैसे रबड़ को हम पहले तन जाएगी, बाद में छोड़ दें अपनी जगह आ जाएगी, तो ये हमारा फिजिकल रिएक्शन कहलाता है। तो इसी पर यहाँ पर फिजिकल वीक कहा जा रहा है, यानी भौतिक अस्वस्थता, यानी भौतिक कमजोरी कहिएगा। तो इसको फिजिकल इसलिए कह रहे हैं कि वो चीज़ ठीक हो भी सकती है, शरीर में हमारे कहीं चोट लगी तो वो ठीक हो सकती है, इसलिए फिजिकल वीक कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, गरीब थे, शरीर से फिजिकली कमज़ोर थे, डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा। गरीब होने के बावजूद, शरीर से वीक थे कहीं न कहीं किसी हिस्से से, उसके बावजूद इन्होंने खेलों से नॉट गिव अप, यानी अपना खेलना नहीं छोड़ा। आगे देखिए क्या, विद हिज हार्ड वर्क एंड डिवोशन। देखो हार्ड वर्क, हार्ड माने कठिन होता, वर्क माने काम करना होता, दोनों शब्दों को मिला दो तो हो जाता हार्ड वर्क। हार्ड वर्क माने होता मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ठीक, हम सब लोग कठिन परिश्रम खूब करना भी चाहते हैं और करते भी हैं। विद हिज हार्ड वर्क एंड डिवोशन ही अचीव्ड। देखो वहाँ अचीवमेंट था और यहाँ अचीव्ड आ गया। अचीवमेंट मीन्स होता उपलब्धि, यानी नाउन बन जाता, और अचीव मीन्स होता किसी उपलब्धि को प्राप्त करना, यानी वर्ब है। तो अचीव गोल्ड मेडल, कैसे गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया,
हार्डवर्क यानी खूब मेहनत की होगी उन्होंने। और डिवोशन क्या होता है? डिवोटी होते हैं, भक्त लोग कहे जाते हैं। जैसे हम किसी के भक्त हैं तो हम डिवोटी कहे जाएंगे। और डिवोशन का मतलब ये हो जाता है कि हम उसके प्रति आत्मसमर्पण हैं। तो इनके लिए डिवोशन इसलिए आए, ये खेलों के प्रति इन्होंने अपने को समर्पित कर दिया था। जो खेल ये खेलते थे उसमें इनका पूरा तन मन धन लगा था, इसलिए यहाँ डिवोशन कह दिया जाता है। पूरी भक्ति के साथ कहिएगा, पूरी तन मन धन यानी पूरी भक्ति यानी पूरी तल्लीनता के साथ जो खेल ये खेलते थे उन्होंने खेला, तभी जाकर के इनको अचीव हुआ गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई। आगे, ड्यू टू सच पीपल, अब ऐसे लोगों की वजह से, देखिएगा, ड्यू टू सच पीपल, ऐसे लोगों की वजह से द नेम ऑफ इंडिया, हमारे भारत का नाम, शाइनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, हमारे भारत का नाम शाइनिंग मतलब चमकता है, वहाँ रोशन होता है, वहाँ लिया जाता है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी विश्व लेवल पर, विश्व पटल पर हमारे देश का नाम ऐसे लोगों की वजह से लिया जाता है कि अपने शरीर से इतने कमज़ोर और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये गोल्ड मेडल जीतने की ताकत रखते हैं। ठीक, तो इस क्लास में मैंने आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़ाने के लिए कहा था, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल।